प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। यह कक्षा 10 विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम में किस प्रकार का ग्राफ बनता है, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों, तो आपको ध्यान देने की बात यह है, कोई चालक हो उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसी हों, अपरिवर्तित हों। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हों, अपरिवर्तित रहें, तो उनके सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। तो फिर से आपको बता दें, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट करिएगा। ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली, मतलब चालक में बहने वाली, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती इसका मतलब क्या है, तो चालक के सिरों में विभवांतर होगा, उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा कितना हो, I हो, तो ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। हमें पता है अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। V इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, कांस्टेंट हो गया R क्या है, एक नियतांक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ले देंगे या V इक्वल टू IR। अब यहां से एक प्रश्न आता है, क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि चालक में बहने वाली धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या आता है, सिद्ध करो
किसी, ये तो ओम का नियम हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या बनता है, सिद्ध करो किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं, क्वेश्चन बन गया आपका, ये हमने क्वेश्चन बना दिया। तो प्रूव कैसे करेंगे, लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I R, यहां लिख देंगे, या I R बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर, या आई आर इक्वल टू V हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, I इक्वल टू V अपान R। अगर हमको बराबर हटा देना हो तो हम क्या करेंगे, तो V को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। V एक क्या है, विभवांतर क्या है, नियत है। विभवांतर V क्या है, नियत है, मतलब कांस्टेंट है, नियत है। तब क्या हो जाएगा, अगर ये नियत हो जाएगा तो V हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। तो हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। हमने देखिए कितनी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आप भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आता है ओम का नियम, तो समझ लिए आप। ओम के नियम पर आधारित ग्राफ कैसे खींचते हैं, कैसे हम बताएंगे कि ओम के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जो है इसका मात्रक क्या होता है, अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इतना बताया गया है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब ही होता है, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, बाधा। वह चालक जो धारा के प्रवाह में बाधा डालती है, वह चालक जो धारा के प्रवाह में बाधा डालती है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब आपको जानना है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। आप इसको नोट कर लेंगे। ऐसा चालक जो धारा के मार्ग में बाधा या रुकावट, बाधा उत्पन्न करे, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
अब हम ग्राफ खींचना बताएंगे आपको। ओम के नियम पर, ओम के नियम पर आधारित ग्राफ, ये हमको खींचने के लिए मिलता है। ओम के नियम में इंपॉर्टेंट क्या होता है? विभवांतर और धारा होती है। देखिए ये आपको क्या हो गया? विभवांतर हो गया, वोल्टेज। ये क्या हो गया? इधर हो गया धारा। जब विभवांतर और धारा के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको सीधी रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है, जान लीजिए धारा, विभवांतर धारा के बीच जब ग्राफ खींचेंगे और हमको उनके बीच स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यह ओम के नियम का पालन करता है। तब ओम के नियम पर आधारित जो है प्रतिरोध भी ओम के नियम पर आधारित होते हैं। प्रतिरोध क्या होते हैं? ओम के नियम पर आधारित होते हैं। तो ओम के नियम पर आधारित प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओमीय प्रतिरोध, दूसरा क्या होता है? अनओमीय प्रतिरोध। तो बताइए आप, ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ओमीय प्रतिरोध कौन सा होता है? मैंगनीज का तार होता है। और अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अनओमीय प्रतिरोध में क्या आता है? डायोड बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। तो ये जो होता है अनओमीय प्रतिरोध होता है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओमीय प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हमने क्या बताया? मैंगनीज का तार। और अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? अनओमीय प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हमने क्या बताया? डायोड बल्ब का प्रतिरोध। दूसरा क्या है? ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। इस तरीके से हमने आपको बताया
प्रतिरोध किसे कहा जाता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, और ओमी प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध क्या होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सामने सारे टॉपिक आ गया हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और जो बच्चे और पढ़ते हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो। अब हम अगले दिन भी जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि विभवांतर और विभव में क्या अंतर होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।